हाँ भाई नमस्कार। तो स्वागत है आपका IITJEE एडवांस के इंटीजर सीरीज में। ये वाला इंटीजर आपने अच्छे से ट्राई कर लिए होंगे। डिस्कस करें सॉल्यूशन। हाउ मेनी ऑफ दिस कंपाउंड्स होज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दैट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन विद HiO4। देखो क्या क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन विद HiO4 इंपॉर्टेंट है। तो पहले बताओ HiO4 से कौन कौन रिएक्ट करेगा। विसिनल डायोल करेगा ना, ये वाला ब्रेक कर सकते हैं हम HiO4 से, ये करेगा। 1,3 डायोल नहीं करेगा, फिर ये वाला डायोल करेगा, फिर ये वाला करेगा, ये वाला करेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 4। तो क्या आंसर 4 आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन देखनी है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन शो करेगा, ये कार्य सेंटर है, इनएंशियोमर बनेगा, ये शो करेगा। इसमें भी ये कार्य सेंटर है, इनएंशियोमर बनेगा, ये शो करेगा। ये वाला शो नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा। तो आंसर 4 नहीं, आंसर कितना होगा हमारा 2। समझे आप। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड HiO4 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। चलो गुड। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंपाउंड गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। काफी प्रैक्टिस कर ली हमने आयोडोफॉर्म की, है ना। चलो आयोडोफॉर्म की कौन देगा, ये आयोडोफॉर्म देगा, ये देगा मिथाइल कीटोन, ये नहीं देगा, ये ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा कीटोन, ये आयोडोफॉर्म देगा। तो ये आयोडोफॉर्म दिया, इसका भी ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा बताओ, एसिटाल्डिहाइड, ये आयोडोफॉर्म देगा। आयोडोफॉर्म में क्या होता है, एक्वस OH-। तो पहले बनेगा इथेनॉल, फिर इसका ऑक्सीडेशन होके बना एल्डिहाइड, ये भी आयोडोफॉर्म देगा। तो कितने आयोडोफॉर्म दिए, 5। आंसर भी 5 ही लिखा है। समझ गए आप, ठीक है। चलो फाइंड X। रिग्नार्ड किस पे रिएक्ट करेगा, मोर रिएक्टिव कौन है बताओ। कीटोन और एस्टर में मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल कौन होता है। कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम रिग्नार्ड का यहां करेंगे अटैक, ये क्या हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर रिग्नार्ड का यहां करेंगे SNA, ये SNA हो गया हमारा, है ना। SNA हो गया हमारा। तो इसमें कितने मोल कंज्यूम हुए, 1। एस्टर में कितने मोल कंज्यूम हुए, 2। तो इसके टोटल आंसर कितने होंगे बताओ, 3। समझ गए। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, 3 है ना आंसर, हाँ 3 है। हाउ मेनी डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय मेटाजाइलिन। अच्छा मेटाजाइलिन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल जाइलिन इज मेटाजाइलिन। सबसे स्टेबल जाइलिन क्या होता है, मेटाजाइलिन, ठीक है। इसका हम करें ओजोनोलिसिस, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा। तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आएगा CHO। फिर यहां से क्या आएगा, CHO प्लस, फिर ये CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, सेम ही आएगा ना, ये सेम ही बन रहे हैं। तो कितने बन रहे हैं भाई, 2 बन रहे हैं। अच्छा इस मेटा की जगह अगर ऑर्थोजाइलिन होता तो कितने बनते, कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर यहां पे ऑर्थोजाइलिन होता तो X कार्बन कंपाउंड बनते। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, ये बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, वहां मैं आपको आंसर करूंगा। चलो गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, SN1, और मतलब क्या SN2, और मतलब क्या SNAE, और मतलब क्या SN, बेंजाइन अपने सिलेबस में नहीं है वैसे, SNAE। ओके SNAE हो गया, और फिर अपना SN NGP, और कौन सा होता है SNAR, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ कंपाउंड गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, फिर ये देगा। ये कौन सा मैकेनिज्म दे रहा है, SNAR। और SNAR की कंडीशन क्या है, हैलोजन NO2 एट ऑर्थो पैरा टू ईच अदर। और ये क्या देगा, SN1 SN2 दे देगा। और ये तो हाईली रिएक्टिव टुवर्ड SN2, याद है आपको, इसका रेट ऑफ SN2 अल्फा हेलो कीटोन का कितना होता है, 1 लाख टाइम। फिर इसमें भी SNAR हो जाएगा, ठीक है। 7th में नहीं देगा SN1 SN2, 8 देगा, SN1 SN2 भी दे सकता है ना। तो कितने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये कौन सा मैकेनिज्म दे रहा,
SnAr। तो 1 4 5 6 एंड 8, 1 2 3 4 5, क्या आएंगे 5, 5 का आएगा 5, बिल्कुल सही है, करेक्ट। बड़े आगे, हाउ मेनी हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में कौन सा H जाता है, अल्फा H, लेकिन ये अल्फा H नहीं जाएगा बिकॉज इट वायलेट्स जर्मन स्कॉलर ब्रेड्स। तो हाउ मेनी H विल इन्वॉल्व इन कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, ये थोड़ा कितने H कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों H कीटोइनॉल में जा सकते हैं ना, और ये दोनों H भी कीटोइनॉल में जा सकते हैं। तो आंसर कितना है 4, आंसर 2 लिखा है लेकिन आंसर 4 होना चाहिए ना। हाउ मेनी H विल, ये भी जा सकता है ये भी जा सकता है, तो कितने H टॉटोमेरिज्म में जा सकते हैं, तो फिर 4 हुआ ना आंसर, ये सही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल कौन सा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव आर रिजॉल्वेबल, है ना। तो ये जो है हमारे पास एलीन टाइप ज्योमेट्री, जहां पे एक H है, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक H है और एक पैराजाइलिन है। इसमें टर्मिनल कार्बन की वैलेंसीज परपेंडिकुलर होती है ना, परपेंडिकुलर होती है, तो इसमें कोई POS वगैरह नहीं होगा, COS भी नहीं होगा। इसका मतलब ये कैसा हुआ हमारा कायरल मॉलिक्यूल, यानी इट इज ए रिजॉल्वेबल। इसमें देखो H लगा है, H लगा है, इसका मॉलिक्यूलर प्लेन आएगा, ये नॉन रिजॉल्वेबल। जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ना वो रिजॉल्वेबल होंगे, ये भी नॉन रिजॉल्वेबल, ये भी क्या है हमारा रिजॉल्वेबल, क्योंकि ये और इसकी मिरर इमेज को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो यस इट इज रिजॉल्वेबल। तो कितने रिजॉल्वेबल हुए भाई, 2। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस। 8th में बताओ इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिखा करो यार। एक वो शुक्ला जी लिखते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है शुक्ला जी, वो कंटेंट जब भी मैं देता हूँ बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो जब भी तुम्हें किसी क्वेश्चन बैंक से फायदा हो रहा हो, तुम्हें यूजफुल लग रहा हो, तो डेफिनेटली वहाँ लिखा करो, क्योंकि मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूँ ना। ऑफलाइन क्लास में क्या बच्चों के चेहरे दिखते हैं, उनको एकदम खुश होते हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार हमने जो पढ़ाया वो वर्थ है ना, उनको समझ में भी आया, इनका सब्जेक्ट नॉलेज भी बड़ा वर्थ है। अब ऑनलाइन में पता ही नहीं चलता है ना, खाली ये व्यू दिखते हैं कि ये 400 हो गए, 800 हो गए, 1000 हो गए, 2000 हो गए, जो भी हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी आपको कोई मतलब मन की बात हो, ठीक है, पॉजिटिव बात हो, पॉजिटिव वाली है ना, या कोई सजेशन हो, ठीक है, तो वो आपको लिखना चाहिए ताकि मेरे को पता चले कि तुम क्या फील कर रहे हो, है ना। चलो, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। इसमें बताओ कितने एल्कीन है जो ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं। ये है हमारे 3 एल्कीन, और यहाँ टर्मिनल पे जो ग्रुप है ना लाइक है। अगर ये अनलाइक होते हैं तो 2 की पावर 3 8, सीधे 8 डायरेक्ट आंसर आता है, लेकिन लाइक है तो यहाँ भी तो जैसे हम ये बनाएंगे ना, सिस सिस सिस। सपोज करो ये ग्रुप A है, ये भी ग्रुप A है, मिथाइल को मैंने A लिख दिया। दूसरा कौन सा बनाएंगे बताओ, सिस सिस ट्रांस, दोनों तरफ A है। और या मैं ऐसे बनाऊं कि ट्रांस सिस सिस, ये आइडेंटिकल है ना, इसको मैं ऐसे पलट दूंगा तो यही तो चीज बन जाएगी। ठीक है, अब और कौन सा बना सकते हैं हम, A हमारा फिक्स है, फिर बनाए हम सिस ट्रांस सिस एंड A, फिर A हम कौन सा बनाए, सिस ट्रांस ट्रांस A, और फिर बनाएंगे A ट्रांस ट्रांस सिस A, है ना। और एक और कौन सा बनाएंगे, A ऑल ट्रांस, एक ये बनाए। एक अपन ये बना सकते हैं ट्रांस सिस ट्रांस, ये तो हो गया, ठीक है। या TCC के वाला वो क्यों नहीं बना रहे हैं, एक हम बनाए TCC। तो TCC और CCT ये दोनों तो सेम है ना, इसको मैं इंटरचेंज करूंगा तो सेम आएगा ना ये। तो 1 2 3 4 5 6, इसका फॉर्मूला भी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक फॉर्मूला भी बताया था, लेकिन फॉर्मूले से ज्यादा बेटर है कि हम ड्रॉ करके देख लें। तो 8 में से 2 कॉमन हो जाएंगे, तो इस बार हमारा आंसर कितना आएगा, इसका 6 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। मैक्सिमम एटम आर प्रेजेंट इन वन प्लेन इन एनी कन्फर्मेशन, है ना, मैक्सिमम एटम प्रेजेंट इन वन प्लेन। अच्छा बताओ, ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन है या ऑड है,
ये ऑड पाई बॉन्ड है। तो मैं क्लास में कई बार बच्चों से ना ऐसे वो करवाता हूँ भाई कि जब भी इवन पाई बॉन्ड हो तो वैलेंसी ऐसे होती है, इवन में दो वैलेंसी, यानी इस कार्बन की वैलेंसी ऐसे होगी, बाकी की दो ऐसे होगी, ऐसे खेल मुकेम्बो टाइप है ना ऐसे, ठीक है। और अगर हमारे पास ऑड पाई बॉन्ड है तो वैलेंसीज कैसे होंगी, ये ऐसी ऐसी, ये दोनों ऐसी, ये दोनों ऐसी, ये ऑड पाई बॉन्ड, ये इवन पाई बॉन्ड, समझ रहे, ठीक है ना। अब समझ गए होंगे तुम। तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, तो इसमें सीधा सारे एटम एक प्लेन में है, तो हमारा पीओएस इन सब से पास होता हुआ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने एटम हुए भाई, 9 एटम। आंसर 9 ही दिया, यस 9 करेक्ट। आगे बढ़े, इनमें से कौन कौन एरोमेटिक है, तो ये देखो ये 6 पाई का लूप बन रहा है ना हमारा, यस इट इज एरोमेटिक। ऐसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एरोमेटिक बनने के लिए हम लोग बॉन्ड एक आधा बॉन्ड तो तोड़ ही सकते हैं आराम से। ये बन गया, ये 2 पाई का लूप बन गया, 2 पाई साइक्लिक प्लेनर, हक्कल रूल भी सेटिस्फाई हुआ, तो यस इट इज एरोमेटिक, ठीक है। वो ऐसे पूछ सकता है कि विच आर द फॉलोइंग एज हाई डाइपोल, तो ये एरोमेटिक भी है, डाइपोल भी हाई है क्योंकि आयनिक फॉर्म में आ गया। इसका अगर हम रेजोनेंस करके यहां जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो 4 पाई का लूप बन जाएगा, इट इज नॉट एरोमेटिक। ऐसे ये 10 पाई, मतलब ये क्या बन गया हमारा एरोमेटिक। तो कितने एरोमेटिक बने भाई, कितना आंसर आएगा इसका, आंसर आएगा 3, समझ गए। मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट गिवन रिएक्शन वुड बी, ठीक है। इसके मोनोब्रोमिनेशन एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, एक्सपेक्टेड, वैसे तो मेजर प्रोडक्ट तो ये बन रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड में तो ये भी बनेगा, एक ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। मेजर कौन सा बनेगा, ऊपर वाला, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। हाउ मेनी कार्बोकैटायन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन में कितने कार्बोकैटायंस बनेंगे, है ना। एक फेमस एग्जांपल है, इट इज नोन एज कैस्केड रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन का नाम है कैस्केड रीअरेंजमेंट, यहाँ पे एक 5 डिग्री भी लिखा है। तो इस अल्कोहल में जब डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो रीअरेंज होकर इसमें बदल जाता है। तो पहले मैकेनिज्म कैसे होगा, पहले निकलेगा वाटर, वाटर निकल गई, ये साइक्लोप्रोपेन है, फिर क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन, फिर रिंग एक्सपेंशन हुआ तो ये बना कैटायन, फिर इसके बाद फिर से अगेन रिंग एक्सपेंशन, फिर ये रिंग एक्सपेंशन, फिर ये रिंग एक्सपेंशन, फिर ये रिंग एक्सपेंशन। इतनी बार एक्सपेंशन करने के बाद ये कैटायन बनेगा, फिर होगा वाटर का अटैक। वाटर का अटैक से ये OH बन जाएगा, है ना। तो कितनी बार कैटायन बने, एक बार यहां बना, फिर ये एक्सपेंशन होगी यहां 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 यहां, 6 बार बन गया ना कैटायन। कार्बोकैटायन पूछा है तो 6 आएगा, है ना। ये वैसे लास्ट स्टेप 2 स्टेप में होगा, ये जैसे वाटर ने अटैक किया, O+ बना और फिर H निकलेगा। ये Re का मतलब क्या है, Re का मतलब है रिंग एक्सपेंशन। कितना आंसर, 6, हाँ 6 आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और इंटीजर टाइप टेस्ट। प्रैक्टिस करते रहो, और IITG एडवांस का इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, अच्छी रैंक आएगी, डोंट वरी, ठीक है ना। आपने को मेहनत पढ़ाते रहना है और रिवीजन पे फोकस करना है, और जो गलतियां होगी उसको फिर से देखना है कि क्यों गलती होगी। मिलते हैं फिर आगे, जय हिंद, जय भारत।